दोस्तों, भारतीय संस्कृति में मित्रता का एक ऐसा उदाहरण है जो सदियों से प्रेरणा देता आ रहा है। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की। आज हम इस पवित्र मित्रता की कथा को विस्तार से जानेंगे। कहानी शुरू होती है गुरुकुल से, जहां श्री कृष्ण और सुदामा साथ पढ़ाई करते थे। गुरु सांदीपनी के आश्रम में दोनों में गहरी मित्रता हुई। श्री कृष्ण धन और वैभव से परिपूर्ण थे, जबकि सुदामा एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे। लेकिन यह भेदभाव उनकी मित्रता के बीच कभी नहीं आया। एक बार गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। रास्ते में तेज बारिश होने लगी। सुदामा ठंड और भूख से परेशान हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनका हौसला बढ़ाया। तभी से दोनों की मित्रता अटूट हो गई। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा गरीबी में अपना जीवन बिताने लगे। उनके पास न तो पर्याप्त भोजन था और न ही उचित वस्त्र। किंतु सुदामा ने भक्ति मार्ग नहीं छोड़ा। वह रूखा सूखा भोजन खाकर भी बड़े आनंद से भक्तिमय जीवन जी रहे थे। लेकिन उनकी पत्नी ने एक दिन उन्हें श्री कृष्ण से सहायता मांगने की सलाह दी। सुदामा ने कहा, मैं कृष्ण से कुछ मांगने नहीं जा सकता। वह मेरे मित्र हैं और मित्रता में स्वार्थ का स्थान नहीं होता। सुदामा की पत्नी ने कहा, लेकिन वह तो भगवान है और हमें उनके पास जाना चाहिए। आखिरकार सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका निकल पड़े। अपने मित्र के लिए वह चावल की छोटी सी पोटली लेकर गए, जो उनकी पत्नी ने उनके लिए तैयार की थी। सुदामा कई दिनों की यात्रा के बाद वे द्वारका पहुंचे। द्वारका पहुंचने पर द्वारपाल उनकी दयनीय स्थिति देखकर हैरान रह गया। लेकिन जब श्री कृष्ण को खबर मिली कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण उनसे मिलने द्वार पर आया है, तो सुदामा नाम सुनते ही भगवान कृष्ण उनसे मिलने दौड़े। उन्होंने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा का राजसी स्वागत किया। इस मिलन में सुदामा की आंखों से आंसू छलक आए। भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र के पैर धोए। उनकी करुणा देखकर सुदामा भावुक हो गए। श्री कृष्ण ने अपने मित्र को भरपेट भोजन कराया। भोजन के बाद कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि क्या भाभी ने कुछ भेजा है। सुदामा ने संकोच में पोटली छिपा ली, लेकिन कृष्ण ने चावल की पोटली छीनकर खा ली और बदले में सुदामा को अपार धन दिया। जब सुदामा घर लौटे तो उन्होंने अपार धन पाया। सुदामा ने श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और मन ही मन सोचा कि मैंने कुछ नहीं मांगा, फिर भी कृष्ण ने मेरे घर को धन धान्य से भर दिया। यह उनकी असीम कृपा है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की ऐसी दिव्य मित्रता को बार बार नमन।